5 अक्टूबर 2023 गुरुवार की दोपहर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार और गुरु मुखिया ने शेखपुरा जिला आदर्श थाना अंतर्गत दल्लू मोड़ स्थित अपने आवास पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसके बाद यह आंकड़ा सामने आया कि प्रदेश में किसी जाति की कितनी संख्या है, किस धर्म के कितने अनुयायी है। इसकी जानकारी सामने आते ही और जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आई तो इसे लेकर सियासत भी खूब गर्म हो गई और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सियासी दलों की ओर से सामने आने लगी। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल ने खुल के इसका विरोध किया है और इसमें कई खामियां भी गिनाई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर चर्चा को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार ने बताया कि सरकार को सामाजिक आर्थिक गणना रिपोर्ट भी जारी करनी चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल ने इस रिपोर्ट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने इसकी त्रुटियों को गिनाया है। गौरव तले कि केवल राज्य के अंदर निवास करने वाले 215 जातियों की आबादी कितनी है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में किसी एक जाति नहीं बल्कि सभी जातियों के हित में काम किया जाए और बिहार में सभी जातियों ने मिलकर बिहार की प्रगति के लिए अपना योगदान दिया है। राहुल कुमार प्रवक्ता ने बताया कि हमारी पार्टी हर जात और समाज के साथ हर वक्त सुख और दुख में खड़ी है। हमारी पार्टी जातीयता पर आधारित नहीं है बल्कि सभी जात और समूह को लेकर हमारी पार्टी बनाई गई है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज। नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत सर्वे का जो रिपोर्ट जारी किया है, उन्होंने निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक उद्देश्य से जारी किया गया है। कल ही उन्होंने कहा कि पूरे आंकड़े 1.5 महीने के बाद जारी किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक सर्वे का भी रिपोर्ट होगा। आप सभी को मालूम है कि बिहार के अंदर जब ये बात उठी थी तब ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जातिगत सर्वे होगा, सामाजिक सर्वे होगा और आर्थिक सर्वे होगा। तो जब सिर्फ जातिगत सर्वे को लाया गया है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। इसका राजनीतिक लाभ लेना मकसद था। उनको जो इस बिहार के जो जातिगत तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो पिछड़ापन था उसको दूर करने का मकसद इनका नहीं था। नहीं तो जब कभी भी अगर मकसद हमारा राजनीतिक सिर्फ न हो करके लोगों को सीधे फायदा पहुंचाना होगा, तब हम सामाजिक आर्थिक सर्वे एक साथ जारी करते। तब इन टोटलिटी में ये पता चल पाता कि पिछले 30 साल में उनकी सरकार है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की पिछले 33 साल से सरकार है इस बिहार के अंदर, और पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों की तथाकथित सरकार है। आखिर उनकी योजनाओं का उन जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़े रह गए, उसमें उनका कितनी भागीदारी रही। साथ में यह भी पता चलता कि आज़ाद भारत के हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल में इन समाजों के पिछड़ेपन के लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, कौन सी नीतियां जिम्मेवार हैं, इन समग्रता में कोई बात हो पाती। लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिला आरक्षण बिल जारी हुआ, बिहार के अंदर कोई भी परीक्षा नहीं ठीक से हो पाता है, हजारों लोग उसमें पकड़े गए। इन सभी चीजों से ध्यान हटाने के लिए आधा अधूरा आंकड़ा बिहार के सामने पेश किया गया। ये पहली बात। दूसरी बात कि बिहार के अंदर कुशवाहा समाज, धानुक समाज सहित कम से कम 1 दर्जन समाज के अंदर एक दबाव महसूस किया जा रहा है कि उनके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। आपको मालूम है कि 1931 में अंतिम बार जातिगत सर्वे या जनगणना कहिए या जातिगत गणना किया गया था। 1941 का आंकड़ा नहीं आया है। मतलब पिछले 90 साल से हम लोगों ने किसी भी योजना के लिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आधा अधूरा आंकड़ा और असंतुष्ट करने वाले आंकड़े हैं। बहुत सारे जाति के आंकड़े इस तरह से जारी किए गए हैं कि 31 में, जैसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए यादव समाज का जो आंकड़ा है उसको उनकी जितने उप जाति हैं या जाति हैं या उस तरह से हैं, सबको एक जाति में लिखा गया है। वहीं पे कुर्मी है या धानुक है या कुशवाहा है या मांझी है, कई इस तरह की कई ऐसी जातियां हैं जिसको जानबूझ करके अलग अलग जो उपवर्ण हैं या उप जातियां हैं उसको एक जाति इंगित किया गया है, ताकि राजनीतिक तौर पर उसको और पीछे धकेला जा सके, उसको सामाजिक तौर पर उसकी पहचान को कमजोर किया जा सके। इस तरह की साजिश हुई है। इस तरह की भी चीजें सामने आई हैं। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनसे पूछा नहीं गया।
या तो जो गणना कर रहे थे उनके स्तर पर गड़बड़ी हुई, या जो एंट्री कर रहे थे उनके स्तर पर गड़बड़ी हुई, या राजनीतिक तौर पर ये गड़बड़ियां की गई जानबूझ करके। हमारी डिमांड है, राष्ट्रीय लोक जनता दल का जो डिमांड है वो बहुत स्पष्ट है कि आर्थिक सर्वे जो किया गया है उसको 1.5 महीने नहीं, पूरा राजनीतिक खिचड़ी पकाने के लिए आपको ये आंकड़े नहीं जुटाने के लिए दिए गए थे। आपको दिए गए थे ये आंकड़े 500 करोड़ रुपया बिहार के टैक्स पेयर का पैसा था, उसका राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके विकास के लिए, उनके समग्र विकास के लिए ये आंकड़े लाने की बात हुई थी। इसलिए वो आर्थिक सर्वे और जो सामाजिक सर्वे हैं उसको लाया जाए एक साथ, पहली बात। दूसरी बात कि हर प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे या पंचायत स्तर पे जितना नीचे जा पाना संभव हो वो आंकड़े रखे जाएं, ताकि जिस तरह से बूथ पर वोट में जब आप मतदाता बनते हैं तो आपका नाम छूट गया या रह गया, तो ये भी देखा जाए कि कहीं सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से जो लोग भी इस सर्वे में शामिल थे उन्होंने जानबूझ करके गड़बड़ियां तो नहीं की हैं, इसको भी करने की जरूरत है। तीसरी बात, बहुत स्पष्ट तौर पर कि जो 1931 के जो आंकड़े हैं और 2023 के जो आंकड़े हैं, ये अगले कई दशकों तक, हो सकता है कि 100 साल तक इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। वैसी परिस्थिति में जिन जातियों